आगे बढ़ते दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर आज होने वाली है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक अब से लगभग 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और जाहिर है कि बैठक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव, इससे पहले भी जो बैठक हुई इसमें आपने देखा कि चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अहम फैसले लिए गए हैं। रेलवे के लिहाज से अहम फैसले लिए गए। आज एक बार फिर से इस बात की उम्मीद है कि आज जब चर्चा होगी तो कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि मानसून सत्र शुरू होना है, तो ऐसे में जाहिर है कि इस विषय को लेकर के भी सरकार अपनी रणनीति यहाँ पर बना सकती है। क्योंकि एक तरफ विपक्ष की तरफ से कोशिश ये है कि कैसे कई मुद्दों को उठाया जाए पार्लियामेंट के भीतर, कैसे सत्ता पक्ष को घेरा जाए। दूसरी तरफ सरकार की भी रणनीति होगी कि कैसे जो तमाम कार्य हैं वो यहाँ पर पूर्ण कराए जाए, और जो भी सवाल उठ रहे हैं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ उसके जवाब दिए जाएं, ये कोशिश होगी। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा यहाँ पर संभव है, और कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव जिसको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट यहाँ पर हरी झंडी दिखाए। मेरे साथ अक्षय राय, मेरे सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड। अक्षय, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बार फिर से कैबिनेट बैठक मानसून सत्र से पहले, क्या इसके मायने हैं, क्या कुछ एजेंडा? प्रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून के संसद के मानसून सत्र से पहले ये बैठक हो रही है, तो इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। खास करके कुछ विधेयक हैं जो प्रस्तावित हैं, आने वाले विधेयक को लेकर के चर्चा हो सकती है कि किन किन विधेयकों को सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। साथ साथ कुछ लंबित विधेयक हैं, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 11 बजे से बैठक शुरू होगी। ये माना जा रहा है कि तमाम विधेयकों को लेकर के चर्चा की जाएगी, और मानसून सत्र में किस तरह से पार्टी की रणनीतियाँ हो सकती है, केंद्र सरकार किस तरह से रणनीतियां हो सकती है, उसको लेकर के चर्चा करेगी। और ये माना जा रहा है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है, कुछ प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। खास करके बिहार से संबंधित कुछ अहम प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से संबंधित, और पर्यटन को, उद्योग को और बढ़ाने के लिए कवायद के रूप में कुछ प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। इसकी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कुछ जगहों पर बाढ़ बारिश के कारण कुछ राज्यों में नुकसान की खबर है। वहाँ के लिए कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने हैं, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ के लिए भी कुछ प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों के लिए जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि आने वाले समय में बनने हैं, उसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है, उसको प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन ये खबर आ रही है कि कैबिनेट के बाद 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें कि कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो अहम प्रस्ताव होंगे उस पर चर्चा की जाएगी, और साथ ही साथ विधेयक जो लंबित हैं और कुछ आने वाले समय में जो विधेयक पेश किए जाने हैं संसद सत्र में, उस पर चर्चा होगी। जी ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दोपहर के 3 बजे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ब्रीफ करेंगे कि आखिरकार इस बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई है, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव जिस पर मुहर लगी है। लेकिन आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली, और ये बैठक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे विषय, लेकिन सबके निगाह मानसून सत्र से जुड़े हुए जो विधेयक हैं जो कि सदन के पटल पर रखे जाने हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के जाहिर है कि विपक्ष आक्रामक रहने वाला है, तो आखिरकार कैसे उन मुद्दों पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाए। तमाम ऐसे विषय होंगे जिसको लेकर के कैबिनेट में एक स्ट्रैटेजी भी बनेगी। कैबिनेट की जब बैठक बुलाई गई है, 11 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, और इसमें संभवतः इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। क्योंकि इस बार आप देखेंगे जितनी भी कैबिनेट बैठक इससे पहले भी हुई है, कई अहम फैसले लिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, किसानों के लिहाज से। बिहार क्योंकि चुनावी राज्य है, तो वहाँ के लिहाज से भी बीते कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया था, खासतौर पर रेलवे के विस्तारीकरण को लेकर के। तो अब देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक में आज और क्या कुछ फैसले होते हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज फिर कैबिनेट की बैठक, एक तरफ मानसून सत्र को लेकर के विपक्ष की रणनीति, कई सारे ऐसे मुद्दे जिसको विपक्ष जाहिर उठाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला सेशन है, तो ऐसे में आज सत्ता पक्ष की भी स्ट्रैटेजी से बनेगी, सरकार की भी स्ट्रैटेजी में बनेगी। देखिए, जाहिर तौर पर पिछली कैबिनेट की बैठक में भी बड़े फैसले लिए गए थे, और आज केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक है
और इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें संभावित एजेंडा कृषि क्षेत्र में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे कि धान और एमएसपी वृद्धि को लेकर, इसके साथ साथ फसल बीमा योजना से संबंधित सब्सिडी वृद्धि और रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं से संबंधित बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उद्योग और निवेश नीति से लेकर मानव संसाधन तमाम तरीके की जो चर्चाएं चल रही हैं। और इसके साथ साथ देखिए लिथियम और रणनीतिक जो खनिज है पर उन पर रॉयल्टी नीति अपडेट तय की जा सकती है, उस पर चर्चा की जा सकती है। और आज कैबिनेट की बैठक होगी और आपने देखा कि पिछले कैबिनेट की बैठक में भी बड़े फैसले लिए गए थे और वो भी बेहद खास थे। तो जाहिर तौर पे आज की बैठक बेहद खास है। इसके साथ साथ जैसे हम सोमवार से सत्र शुरू हो रहा है, 1 महीने का सत्र होगा इस बार, ये एक्सेप्शनल केस है कि इतना बड़ा सत्र है, तो उसमें भी रणनीतिक होगी कि किस मंत्रालय को लेकर भी कि जो अपनी परफॉर्मेंस वहाँ रखेंगे या कुछ बड़े बिल अगर आ रहे हैं तो उसको लेकर जो मंत्री बोलेंगे पार्लियामेंट सेशन के अंदर, उसको लेकर भी लिया जाएगा। जाहिर तौर पर देखिए रोजगार और लिंक प्रोत्साहन योजना पिछली बार लेकर आए थे, राष्ट्र खेल नीति को लेकर जो 2025 की है, भारत को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में जो पिछली बार लेकर आए थे, तो ऐसे कई फैसले, 4 लेन तमिलनाडु राजमार्ग को लेकर भी फैसला लिया गया था। तो कई ऐसे प्रमुख फैसले लिए गए थे आर्थिक योजनाओं को लेकर। इस बार भी कैबिनेट की बैठक में बेहद खास मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और साथ में पार्लियामेंट सेशन को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। बिल्कुल, पार्लियामेंट सेशन को लेकर के भी यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। और अदिति, आपने जिस बात का जिक्र किया कि इससे पहले भी हमने बैठक में देखा है कि कैसे कृषि के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बड़े फैसले लिए गए हैं। आज भी अदिति ने जिस बात का जिक्र किया कि खनिज को लेकर के, उर्वरक को लेकर के कई सारे अहम फैसले संभव है। बहुत शुक्रिया आपका अदिति, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।